नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार और देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया जी कैसा पंचायत का कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है और आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले नव वर्ष आ रहे हैं, अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? नव वर्ष के पंचायत वासियों को हमारे मुखिया श्रीमती अकबरी तलत की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और पंचायत के लोग हमारे भाईचारा बना करके भी रखें उसके लिए भी शुभकामनाएं, और बना कर रख भी रहे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं, और नव वर्ष आ रहे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं। चार चार वर्ष हो गया, अब जो चुनावी वर्ष आने वाले हैं, 4 वर्ष में जो आपने वादा किए थे जनता से, कितना तक आपने उनको उतरा? देखिए, जनता से तो बहुत सारे वादा किए जाते हैं, मगर सरकार की जो फंडिंग होती है उनके अनुसार हमसे जहां तक के हो पाया जनता के बीच में उस चीज को लागू करने का कार्य किया। और फिर जनता के बीच में जाएंगे और जनता को मैं अपना कार्य जो किए हैं, जनता को जो प्यार मोहब्बत दिए हैं, उस चीज के बारे में बताएंगे और जनता से फिर आग्रह करेंगे कि फिर मुझे मौका दिया जाए कि आगे की जो कार्य है वो कार्य हो सके। अगले बार किस मुद्दे पर आपसे अगले बार अगले बार भ्रष्टाचारी पर मुद्दे पर किए थे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घुसखोरी हुई थी या और योजनाओं में जो लूट खसोट हुआ था, उस मुद्दों पर हमने चुनाव लड़े थे। मगर उस चीज को इस बार मैंने धरातल पर उतारने का कार्य किया, चाहे वो मनरेगा का कार्य हो या 15वीं वित्त हो या खष्टम वित्त हो, मैंने धरातल पर काम करने का काम किया। और लोगों को आज काम दिख रहा है पंचायत में कि नहीं, कोई अगर किसी को मुखिया बनाए हैं तो वो बेहतर कार्य किए हैं। आपकी इस पंचायत में क्या लिया जाता है और दूसरे पंचायत को तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर मैं अपनी पंचायत में आवास सहायक को सख्त निर्देश दिए हुए थे, और मैं भी सेल्फ और पंचायत जो है आवास सहायक के साथ मैं भी घूमता था। और निःशुल्क एक भी जनता से जाकर के पूछ लीजिए, अगर एक भी रुपया लिया हो तो आप जाके कहिए कि हाँ, 1689 आदमी का नाम मैंने जोड़ने का कार्य किया है। अब उसका सर्वे हो रही है, जिस जिस व्यक्ति का नाम मान लीजिए पक्का का हो या जिस घर में नौकरी हो, उसको उसको छांटने का कार्य भी किया जाएगा। और जो गरीब गुरबे को अगर नहीं मिला है उसका नाम जो है प्रतीक्षा सूची में नाम डालने का भी काम किया जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मेरे यहाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चीज में कोई कार्य कोई पैसा नहीं, ये आपको जनता में जाकर के घूम करके पूछ लीजिए। इसलिए कोई आपको भी इस कम समय में आपको पहली बार मौका दिए। और सबसे पहले आप ये बताएं, नीतीश कुमार की सरकार से पहले आपको आप लोग को वेतन बढ़ा दिए थे, और उससे कितना खुश है सरकार के काम से? नीतीश सरकार का देखिए, नीतीश सरकार के हर कार्य से तो बहुत खुश है, मगर इस बार पंचायती राज व्यवस्था को ठप कर दिया। कर दिया। जब हमने कम उम्र में पंचायत चुनाव जीते तो मुझे बहुत एक उत्साह था कि पंचायत में बेहतर से बेहतर कार्य कर सके, मगर फंड के कारण मैं कार्य नहीं कर पाया, जिसके लेकर के मैं जनता को क्या करूं वही चीज थोड़ा सा सोच में पड़ रहा हूं। मगर जनता भी इस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे, जनता मानेंगे, क्योंकि जितना फंड आता है मैंने धरातल पर उतारने का कार्य करता हूं। और नीतीश जी का तो बहुत सारे कार्य जो है ना बेहतर है, मगर कुछ पंचायती राज में जो है इस बार ध्यान नहीं दे पाए, जिसके लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, आक्रोशित तो है, मगर आक्रोशित करके क्या करेंगे? अब सरकार की जो नीति होगी वो नीति के अनुसार तो हम लोग को कार्य करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले 2016 से 21 तक का बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना का लॉन्चिंग किया, मगर 2021 के बाद सिर्फ नाम जुड़ा करके छोड़े हुए हैं, फंड दे नहीं रहे हैं। अगर सरकार फंड देती है तो गरीब गुरबों को फायदा होगा। इसमें गरीबों के लिए मान लीजिए कुछ ऐसे नेता होते हैं, कुछ ऐसे मुखिया होते हैं कि बाहुबली है, पैसा दे करके खर्चा करके जो है क्या कहते हैं मुखिया बनते हैं। मगर मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, मुझे जनता ने जिताया, जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने पैसा दे करके पोस्टर बैनर बना करके मैंने इलेक्शन जीता। जनता के हर चीज से मैंने इलेक्शन जीता, मगर जनता जो क्या करेंगे? जनता के लिए उतना ही कर सकते हैं जो मेरे हाथ में है। आपको जनता खुद आपको पैसा दिए पोस्टर के लिए, फिर आपने चुनाव लड़े? यस, मुझे जनता द्वारा ही पोस्टर का पैसा मिला, जनता द्वारा ही मुझे नॉमिनेशन कराया गया, जनता द्वारा ही सारा कार्य किया गया। और आज जनता का चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो या अदर और जो भी जनहित का काम हो, मैं फ्री में काम करता हूं।
और लोगों के जाकर के बीच में रहता हूँ। ये अपने आप को ये मुझे ये नहीं होता है कि मैं मुखिया हूँ, ये मुझे एहसास नहीं होता है। मैं सिर्फ जानता हूँ कि मैं समाज का सेवक हूँ, मैं उन लोगों का नौकर हूँ, उन लोगों का आभारी हूँ जिसने मुझे इतना इस पद को दे करके सम्मानित किया। मैं उसका बेटा हूँ और जब भी जरूरत पड़ेगा, मुझे ब्लड अगर देना पड़ेगा तो मैं जनता के लिए ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, चाहे वो पटना का काम हो, दरभंगा का काम हो, सहरसा का काम हो, चाहे वो डॉक्टर मैटर में हो या कोर्ट कचहरी या किसी भी एनीबॉडी, 24 आवर्स में तैयार रहता हूँ। मुझे कोई जान की डर नहीं है। सरकार बिहार में देखिए सम्राट चौधरी जब से अपना पदभार ग्रहण किए हैं और देखिए गृह विभाग के साथ साथ लगातार देखिए बिहार में सम्राट चौधरी का कह रहा है बुलडोजर चल रहा है, यह सही में चल रहा है, ये गलत चल रहा है। देखिए, अगर सम्राट चौधरी बुलडोजर चला रहे हैं तो वो किसी के निजी जमीन में नहीं चलवा रहे हैं। और आप रोड सड़क पर देख लीजिए कितना अतिक्रमण किया हुआ है, चाहे वो आप हो या हम हो या हमारे भाई हो या उधर कोई भी व्यक्ति हो। रोड सड़क पर अगर गाड़ी लेकर के जाते हैं तो बगल में अतिक्रमण किया हुआ है, तो जाम की समस्या मिलती है। दूसरी बात है एक्सीडेंट होता है, उससे हमारे ही भाई बंधु जो है क्या कहते हैं एक्सीडेंट होकर के मारे जाते हैं। अगर वो क्लियर मिलेगा तो हम लोग को जहां 2 घंटा में जाने की है वहां 1 घंटा में हम पहुंचते हैं। तो ये बेहतर हो रहा है। और कहीं पर मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी अगर हटाया जा रहा है तो वो गवर्नमेंट की जमीन है। गवर्नमेंट, हाँ, एक चीज तो और मेरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको हम 5 डिसमिल जमीन दे रहे हैं, उसको हम पुनर्वास दे रहे हैं। तो कहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है उन लोगों को भगा रहे हैं, उनको तो बजाते के साथ जो है वहां जमीन दे करके रह रहे हैं। अब कोई पोखर पे रह रहा है, कोई जो है क्या कहते हैं कहीं दूसरी जगह करके रह रहा है, तो ऐसी जगह हटाना चाहिए और लोगों को इस चीज को सरकार को मदद करनी चाहिए। ये बेहतर हो रहा है। इसी तरह देखते रहिए जनता न्यूज बिहार। अगर आप भी खबर या विज्ञापन देना चाहते हैं तो संपर्क करें 7667883552। धन्यवाद।